नमस्कार, मैं आचार्य श्रीधर खांडल आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम में। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं साप्ताहिक भविष्यवाणी। दिनांक 4 मार्च से लेकर 10 मार्च तक का यह साप्ताहिक भविष्यवाणी कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में आप मेष राशि से लेकर के मीन राशि और मीन लग्न के जातकों तक सभी के बारे में इस सप्ताह क्या घटित होने वाला है उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ करने से पहले आपको एक सूचना दे दूं कि यह जो हमारा कार्यक्रम है यह नित्य गोचर पर आधारित है। इसको आप अंतिम बिल्कुल भी नहीं माने, और यदि आपके जीवन में कोई विशेष परिस्थिति बनी हुई है तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण किसी अच्छे ज्योतिषी से जरूर करवाएं। यदि आप चाहते हैं कि नक्षत्र वेद के ज्योतिषाचार्य आपकी कुंडली का विश्लेषण करें तो हमारे जो स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट nakshatraved.com को विजिट कर सकते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। दिनांक 4 मार्च सोमवार से लेकर के 10 मार्च रविवार तक का साप्ताहिक भविष्यवाणी कार्यक्रम। मार्च का पहला सप्ताह जो है, इसके आरंभ में ही राहु और केतु दोनों ही राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। इसके अलावा सूर्य भी मार्च में राशि परिवर्तन करेंगे। ग्रहों की स्थिति में बहुत सारे बदलाव इस समय हो रहे हैं, तो उन बदलावों के चलते बहुत सारे उतार चढ़ाव भी आपको इस समय देखने को मिल सकते हैं। तो उन्हीं ग्रहों के उतार चढ़ाव के कारण क्या क्या बदलाव आपकी राशि को होंगे, उन सभी की बात हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं और देखते हैं आपका यह सप्ताह कैसा रहेगा। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि के बारे में। मेष राशि के जो जातक हैं, सप्ताह की शुरुआत बहुत जोशो खरोश के साथ में होगी। आपका आंतरिक उत्साह बहुत अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला है, परिवार का वातावरण भी हंसी खुशी वाला रहने वाला है। इस सप्ताह कोई ऐसे मित्र से आपकी मुलाकात हो सकती है जो आपको बहुत पुराने से जानता हो। आर्थिक मामलों की प्लानिंग आप यदि करते हैं और किसी भी प्रकार का कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इस सप्ताह यदि इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या कोई प्लानिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छी रहेगी आपकी। लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर इस सप्ताह बनी रहेगी और बहुत सारे आर्थिक लाभ आपको इस समय मिलने वाले हैं। इस सप्ताह आपको नकारात्मक विचारों से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, और जहाँ तक बात है जॉब की यानी प्रोफेशनल मोर्चे की, तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा आपको ध्यान लगाना होगा। परिवर्तनशील स्थिति बनी रहेगी। इस सप्ताह कोई छोटी मोटी यात्रा पर भी आप जा सकते हैं और उस यात्रा का लाभ भी आपको भरपूर मिलेगा। मौसम के परिवर्तन को लेकर के जो बीमारियां होती हैं वह बीमारियां आपको हो सकती हैं, तो थोड़ा सा उन बीमारियों से बचकर रहने की आपको आवश्यकता रहेगी। यदि किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको इस समय आ रही है, खास करके स्वास्थ्य से संबंधित, तो भगवान गणेश की आराधना करें, आपको लाभ मिलेगा। अब आइए बात करेंगे वृषभ राशि के बारे में। वृषभ राशि के जो जातक हैं, सप्ताह की शुरुआत में सभी काम आपके बहुत अच्छे होंगे। सप्ताह की शुरुआत बहुत शानदार आपके लिए रहने वाली है। इसके चलते ही आप ईश्वर के प्रति थोड़ा सा कृतज्ञ रहेंगे और धार्मिक स्थल की कोई यात्रा भी आप कर सकते हैं। कोई लंबी दूरी की यात्रा आपके द्वारा यदि होने जा रही है तो उसको टालने की आपको आवश्यकता है, क्योंकि उस यात्रा में बहुत सारी दिक्कतें भी आपको हो सकती हैं। इस सप्ताह कोई दूर का मित्र या कोई दूर से या विदेश से यदि आपके कोई व्यक्ति रहते हैं तो उनसे आपकी बातचीत हो सकती है या मिलन आपका हो सकता है। व्यापार की दृष्टि से देखें तो आर्थिक लाभ आपको मिलता रहेगा। बिजनेस को बढ़ाने का कोई रास्ता यदि अटक रहा है तो वो निकल आएगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए मध्यम है, यानी खान पान का यदि ध्यान रखते हैं और समय पर आप उठना और सोना या आपकी दिनचर्या को यदि सही रखते हैं तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। इस सप्ताह यदि आलस्य को छोड़कर अपनी पूरी ऊर्जा के साथ में आप काम करेंगे तो बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिनमें आपको लाभ समय समय पर मिलता जाएगा। यदि इस सप्ताह में किसी भी प्रकार की कोई भी आपको दिक्कत या परेशानी हो रही है तो भगवान विष्णु की आप आराधना करें, आपको बहुत सारा लाभ मिलने वाला है।
आइए अब बात करेंगे मिथुन राशि के बारे में। सप्ताह की शुरुआत में थोड़ा सा परेशान आप रह सकते हैं, या यूँ कहें कि मन जो है वो थोड़ा सा उद्विग्न आपका रह सकता है। मन में किसी बात को लेकर के कोई चिंता या परेशानी बन सकती है। आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य की चिंता भी आपको इस समय रह सकती है। इस सप्ताह किसी भी प्रकार के वाद विवाद से आपको दूर रहना चाहिए, क्योंकि छोटी सी भी जो चीज़ है वो बड़ी बन करके इस समय आएगी। पेट से संबंधित कोई तकलीफ़ हो सकती है। स्वादिष्ट भोजन के चक्कर में आप अपना पेट खराब कर सकते हैं, या ऐसी कोई परेशानी आपके साथ बन सकती है, उसका भरपूर आपको ध्यान रखना चाहिए। यदि आपको डायबिटीज़ है या डायबिटीज़ से संबंधित कोई रोग है तो आपको समय समय पर दवाई लेते रहना चाहिए। बीपी और शुगर दोनों को ही आपको कंट्रोल में रखने की आवश्यकता है। प्रोफेशनल मोर्चे पर कोई नए काम की यदि शुरुआत करनी है तो समय बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा सोच समझ करके मार्केट की जो स्ट्रेटेजी है उसको ध्यान में रख करके ही आप कोई नए कार्य की शुरुआत करें। मिथुन राशि और मिथुन लग्न के जातकों के जीवन में यदि इस सप्ताह कोई परेशानी बन रही है तो उसके लिए माँ दुर्गा की पूजा करें, आपको बहुत सारा लाभ मिलेगा। बात करेंगे कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि के जो जातक हैं, ऑल ओवर यदि देखा जाए तो सप्ताह आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इस सप्ताह की शुरुआत में संतान की पढ़ाई को लेकर के या संतान के स्वास्थ्य को लेकर के कोई परेशानी या दिक्कत बनी रह सकती है। आपके किसी प्रियजन से इस समय आपकी मुलाकात हो सकती है और उसके साथ में आप समय भी बिता सकते हैं। नौकरी पेशा जो लोग हैं उनको टारगेट पूरा करने में बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, इसलिए कोशिश करिए कि आप सफ़ेद रुमाल अपनी जेब में रखें या सफ़ेद चंदन का टीका ज़रूर लगाएं। आपका ध्यान एक काम पर रखें, बहुत सारे काम एक साथ करने की आप ज़रूरत न करें, नहीं तो आपको बहुत सारी समस्याएं एक साथ आ सकती हैं। ननिहाल पक्ष में कोई नाना जी या नानी जी या मामा मामी जी से संबंधित कोई ख़राब सूचना भी आपको मिल सकती है। हो सकता है वह बीमार हो सकते हैं या और किसी प्रकार की कोई दिक्कत उनको हो सकती है। पार्टनरशिप में यदि काम कर रहे हैं तो बहुत सारा फ़ायदा आपको मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए भी सप्ताह लाभप्रद रहेगा। इस सप्ताह यदि किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आपको बनी हुई है, भगवान शिव की आराधना करिए, बहुत सारा लाभ आपको मिलेगा। बात करेंगे सिंह राशि के बारे में। सप्ताह की शुरुआत अन्य सप्ताह के अपेक्षा अच्छी रहेगी, यानी इस सप्ताह बहुत सारी चीज़ें आपके लिए सही बनी हुई है। समाज के किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति से मिलकर के आपका संपर्क अच्छा रहेगा उनसे, और हो सकता है कि आप किसी कार्य में आगे बढ़ने के लिए उनका साथ लेकर के आगे बढ़ें। कुटुंब के किसी व्यक्ति को लेकर के कोई गैर ज़रूरी चिंता भी आपको हो सकती है। विवाह योग्य जो युवक और युवतियां हैं उनके रिश्ते की बात हो सकती है। बहुत सारी संभावनाएं ऐसी बनी हुई हैं कि यदि आपका विवाह का योग अटका हुआ है तो इस समय आपका काम बन सकता है। यदि आपका मैरिज हो गया है तो संबंध आपके अपने पत्नी या पति के साथ में बहुत अच्छे इस समय रहने वाले हैं। करियर को लेकर के आपके मन में थोड़ी सी चिंताएं इस समय रह सकती हैं, या यदि कोई आप पहले से जिस कंपनी में नौकरी कर रहे हैं उस कंपनी से ऊब सकते हैं थोड़ा सा, या परेशान हो सकते हैं किसी बात को लेकर के। रोज़ाना एक ही काम को करने में थोड़ी सी बोरियत आपको महसूस हो सकती है, और उस बोरियत के चलते आप थोड़ा अपने करियर को लेकर के परेशान हो सकते हैं। सप्ताह मध्य के बाद में वाहन चलाते समय थोड़ा सा सावधान आपको रहना होगा, और स्वास्थ्य के प्रति भी उतनी ही सतर्कता आपको रखनी होगी जितना वाहन चलाते समय आप सावधान रहेंगे। इस सप्ताह यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी बनती है तो भगवान सूर्य को जल अर्पण करें, सूर्य को अर्घ्य दें, आपको बहुत सारा लाभ इस समय मिलेगा। बात करेंगे कन्या राशि के बारे में। सप्ताह की शुरुआत भाग्य वृद्धि के साथ में हो रही है। बहुत बहुत अच्छी संभावनाएं आपके लिए बन रही हैं। कोई पैतृक संपत्ति अचानक से आपको मिल सकती है। धन प्राप्ति के बहुत अच्छे योग हैं। अचानक आकस्मिक योग आपको बनेंगे। मकान, वाहन या ज़मीन खरीदने के लिए भी बहुत अनुकूल समय आपके लिए बना रहेगा। आपकी प्रगति होगी लेकिन थोड़ी सी धीरे होगी, मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी इस सप्ताह, तो थोड़ा सा क्रोध के ऊपर और वाणी के ऊपर लगाम लगाएं और धैर्य के साथ आप आगे बढ़ें, आपको बहुत सारा लाभ मिलेगा। सप्ताह की शुरुआत में थोड़ा आलस बना रहेगा और थोड़ा सा आप आराम पसंद रहेंगे, उसके चलते कहीं न कहीं आपके कोई कार्य खराब नहीं हो जाए, ध्यान रखिएगा। दोस्तों या परिजनों के साथ में बाहर घूमने फिरने का कार्यक्रम बन सकता है।
इस सप्ताह आप यदि दलाली का कार्य करते हैं या ज़मीन खरीदने बेचने का काम करते हैं या कोई भी बौद्धिक कार्य करते हैं जिसमें केवल बुद्धि के बल पर ही आप अर्जन करते हैं, तो ऐसी जो चीज़ें हैं उनमें बहुत शानदार आपको लाभ मिल सकता है। वहीं शेयर मार्केट को लेकर के भी आपको कहीं लाभ हो सकता है। और आपकी तर्क शक्ति इस समय बहुत बड़ी रहेगी और सप्ताह की आखिर में, क्योंकि सप्ताह भर आपको बहुत सारा काम रहेगा, तो आखिर में थोड़ी सी थकान भी आप महसूस करेंगे। इस सप्ताह आपको बहुत ज़्यादा दौड़ भाग नहीं करनी चाहिए और शरीर का भी थोड़ा ख्याल आपको इस समय रखना चाहिए, यानी आराम भी आपको समय समय पर करना चाहिए। कन्या राशि और कन्या लग्न के जातकों को यदि इस सप्ताह कोई विशेष परिस्थिति बनी हुई है तो आपको बुध की उपासना जरूर करनी चाहिए, यानी गणेश जी महाराज की उपासना आपको करनी चाहिए। आपको बहुत सारा लाभ मिलेगा। बात करेंगे तुला राशि के बारे में। शारीरिक स्वास्थ्य बहुत शानदार रहने वाला है। संतान की तरफ से कोई अच्छे समाचार मिल सकते हैं। आपके संतान का सिलेक्शन इस समय सरकारी नौकरी में हो सकता है। पारिवारिक संबंधों को लेकर के समय अच्छा है। नौकरी पेशा लोगों को भी सहकर्मियों का लाभ मिलेगा। काम में आपको बहुत विशेष महारत इस समय हासिल हो सकती है, यानी जो काम आप करते हैं उसमें बहुत सारी सफलताएं आपके लिए इस समय बनी रहेंगी। जो विरोधी आपके काम को अटकाने की कोशिश करते हैं या ऐसा कोई प्रयास करते हैं या आपके पीछे से षड्यंत्र करते हैं, इस समय आपका आत्मबल इतना रहेगा कि आप उनको अच्छे से सबक सिखा पाएंगे। घर में सुख शांति का वातावरण रहेगा और इससे आपका मन जो है वो बड़ा ही खुश रहने वाला है। सप्ताह के बीच में रोज़ाना के जो कामकाज हैं आपके रोज़मर्रा के, उनको लेकर के थोड़ी सी परेशानी या कामकाज का दबाव ज़्यादा रहने के कारण थोड़ा सा परेशान आप हो सकते हैं। यदि इस सप्ताह आपको किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी बनी हुई है तो भगवान विष्णु की आराधना करिए, भगवान सत्यनारायण की आराधना करिए, आपको बहुत सारा लाभ मिलने वाला है। बात करेंगे वृश्चिक राशि के बारे में। सप्ताह की शुरुआत बहुत लाभप्रद रहने वाली है। नौकरी में या बिजनेस में किसी भी प्रकार से आप यदि कमा रहे हैं तो दोनों ही तरीके से आपको लाभ मिलने वाला है। दोस्तों के साथ जो आपके रिश्ते हैं, जो मित्रों के साथ आपकी जो एक तालमेल है, उसका बहुत सारा लाभ आपको समय समय पर मिलता रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। इस सप्ताह भी बहुत अच्छी स्थिति बन सकती है। दोस्तों के साथ घूमने फिरने का कार्यक्रम भी बन सकता है। जिनका अभी तक विवाह नहीं हुआ है, ऐसे जो युवक युवती हैं, उनका विवाह भी हो सकता है और दोस्तों या परिचितों के सहयोग से हो सकता है। बेटे और पत्नी, संतान और पत्नी दोनों से ही आपको इस सप्ताह लाभ मिलने के बहुत सारे योग बने हुए हैं। मित्रों से और भाई बहनों से संबंध मधुर रहेंगे और उन संबंधों का लाभ भी आपको मिलेगा। प्राकृतिक सौंदर्य वाले स्थानों पर आप जा सकते हैं, घूमने फिरने की योजना बन सकती है। पर्यटन के लिए इस सप्ताह आप निकल सकते हैं और उसका आनंद भी आपको भरपूर मिलेगा। कोर्ट कचहरी से संबंधित यदि कोई काम है तो उसमें थोड़ी सी सावधानी आपको बरतनी होगी और विद्यार्थियों को थोड़ी अतिरिक्त मेहनत करनी होगी। यदि आप प्रतियोगिता परीक्षा दे रहे हैं तो थोड़ी ज़्यादा मेहनत करिए, क्योंकि लाभ की स्थिति आपके लिए कम बन रही है। वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न के जातकों को यदि इस सप्ताह कोई परेशानी रहती है तो आपको गाय को रोटी खिलानी चाहिए। गाय को रोटी खिलाने से बहुत सारी समस्याएं आपकी खत्म हो सकती हैं। बात करेंगे धनु राशि के बारे में। धनु राशि वाले जातकों के लिए यह सप्ताह बहुत शानदार परिणाम लेकर के आएगा। स्वास्थ्य से संबंधित एक आपको चिंता रह सकती है, खास करके यदि ब्लड प्रेशर की शिकायत है आपको, या डायबिटीज़ या एसिडिटी, इस तरह की जो चीज़ें हैं, जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं और रोज़मर्रा से संबंधित ही यह बीमारियां हैं, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा और मानसिक थोड़ा आत्मबल आपको बढ़ा करके रखना होगा। मानसिक जो चीज़ें हैं जिसमें कॉन्फिडेंस की कमी या पॉजिटिविटी की कमी जो रहती है, उसको थोड़ा सा आपको गेन करना होगा। जीवन साथी के साथ में भावनात्मक संबंध रहेंगे और बहुत मजबूत संबंध इस समय आपके बने रहेंगे। किसी बात को लेकर के दोनों के विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सप्ताह भर आपका विश्वास कम नहीं होगा। आप अकेले में इस समय बिताना पसंद करेंगे और उसका लाभ भी आपको बहुत सारा मिलेगा आत्मबल के रूप में। परिवार के साथ किसी सुदूर क्षेत्र की यात्रा आप कर सकते हैं, कोई धार्मिक स्थल की यात्रा कर सकते हैं या कोई मनोरंजक स्थल पर आप जा कर के बड़ा ही आनंद इस समय प्राप्त कर सकते हैं।
व्यापारियों को आकस्मिक धन लाभ के योग बने रहेंगे। कोई बड़ा ऑर्डर या इस समय आप बड़ा लाभ अपने व्यापार में कर पाएंगे। यदि आप सरकारी विभाग में कार्यरत हैं या सरकार के द्वारा ठेकेदारी का कोई काम करते हैं तो उसमें भी अचानक आपको बहुत सारा लाभ मिल सकता है। धनु राशि और धनु लग्न के जो जातक हैं वो यदि इस सप्ताह किसी भी प्रकार की कोई परेशानी से जूझ रहे हैं तो उनको आपको सिंपल यह करना है कि किसी भी गरीब को खाना बना करके और ले जा करके खिलाएं। आपको बहुत सारा लाभ इस समय मिलेगा। बात करेंगे मकर राशि के बारे में। शारीरिक और मानसिक थोड़ी सी परेशानियां देने वाला यह सप्ताह आपके लिए रह सकता है। सप्ताह की शुरुआत में थोड़ा मन कमज़ोर रहेगा और उसके चलते आपके आत्मबल में कमी रहेगी। गुस्से में बढ़ोतरी हो सकती है, थोड़ा सा क्रोध आपको ज़्यादा आ सकता है, इसलिए वाणी पर और क्रोध पर थोड़ा सा कंट्रोल आपको रखना होगा। आवेश में आकर के कोई गलत निर्णय या ऐसा निर्णय आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है ताकि बाद में आपको पछताना पड़े। शारीरिक समस्याएं जैसे ब्लड प्रेशर, मेंटल थोड़ी सी स्ट्रेस हो सकती है, हेडेक हो सकता है, एसिडिटी की शिकायत हो सकती है या बॉडी पेन, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी इस समय हो सकती हैं। श्वास नली या फेफड़ों से संबंधित समस्या से यदि पुराना आपका कोई रोग है या आप जूझ रहे हैं तो उनका थोड़ा सा ध्यान आपको रखना होगा। ऐसी जो बीमारियां हैं उसका ट्रीटमेंट आपको बराबर लेना होगा। पिताजी के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा सतर्क रहिएगा, उनके स्वास्थ्य में भी कोई चिंता की स्थिति बन सकती है। वैवाहिक जो कपल हैं छोटी छोटी बातों पर कुछ झगड़ा फसाद या अविश्वास की स्थिति आपकी न बन जाए या मनमुटाव आपका नहीं हो जाए, उसका ध्यान रखिएगा। ससुराल पक्ष से संबंध आपके बेहतर होंगे और उनकी तरफ से आपको लाभ भी इस समय मिलेगा। यदि आपके इस सप्ताह में बहुत सारी परेशानियां हों और ख़ास करके स्वास्थ्य को लेकर के परेशानियां हों तो हनुमान जी की आप उपासना करिए, आपको बहुत सारा लाभ इस समय मिलेगा। बात करेंगे कुंभ राशि के बारे में। सप्ताह की शुरुआत थोड़ा सा बेचैनी के साथ में हो सकती है, यानी मन जो है वो आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा और अनिर्णय की स्थिति या दुविधा की स्थिति में आप हो सकते हैं। दूसरों के साथ कोई आर्थिक लेन देन यदि करना हो तो बहुत सोच समझ करके आप आर्थिक लेन देन करें और उस आर्थिक लेन देन में थोड़ा सा गवाह की स्थिति को भी आप मजबूत रखें। बिना गवाह के बीच में रखे या ऐसे कोई लेन देन आप करते हैं तो बहुत सारी समस्याएं आपको इस समय हो सकती हैं। अच्छा करने के चक्कर में कोई नुकसान नहीं हो जाए, इसका ध्यान रखिएगा। ज़्यादा खर्च करने से आपको इस समय बजट की प्रॉब्लम हो सकती है या कोई आर्थिक नुकसान की स्थिति भी बन सकती है, या बिना सोचे समझे कोई आर्थिक निर्णय यदि आप इस समय करते हैं तो थोड़ा सा सचेत हो जाइए। कोई गंभीर समस्या आपके साथ अर्थ को लेकर के इस समय हो सकती है। स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान रखें। परिवार के लोगों के साथ में मतभेद की स्थिति बन सकती है। किसी की भलाई करने के चक्कर में आप मुश्किल में पड़ सकते हैं, उस पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अपने गुस्से पर थोड़ा सा कंट्रोल रखिएगा और सप्ताह के बीच में शारीरिक और मानसिक और आर्थिक स्थिति में सुधार भी होगा। तो सप्ताह की शुरुआत में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, उसके बाद में समय आपका जैसे बदलेगा वैसे ही बहुत सारी चीज़ें आपकी ठीक हो जाएंगी। आपका चेहरे का तेज बढ़ेगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और विद्यार्थियों को बहुत सारी अच्छी संभावनाएं सप्ताह के अंत तक मिलने वाली हैं। इस समय यदि किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी बन रही है तो भगवान कृष्ण का या भगवान हनुमान जी की आराधना आप करें, उनकी पूजा करें, बहुत सारा लाभ आपको मिलने वाला है। अब आइए बात करेंगे अंतिम राशि की। सप्ताह की शुरुआत में आपके मन में किसी पारिवारिक व्यक्ति के द्वारा बोली गई कोई भाषा या कोई गलत चीज़ को लेकर के और बहुत ज़्यादा क्रोध रहेगा या उस पारिवारिक व्यक्ति से संबंध टूटने का खतरा भी आपके लिए बन सकता है। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहेगा आपको अपने ही निर्णयों पर या अपनी ही बातों पर। तो ऐसे में आप कोई भी आपका विशेष निर्णय है या कोई भी बहुत गंभीर निर्णय है आपको इस सप्ताह नहीं करना चाहिए। कानूनी मामलों में यदि बिना देखे किसी प्रकार की कोई बात आप बोल जाते हैं तो बहुत आपके ऊपर भारी इस समय पड़ सकता है। यानी आंख बंद करके आपको इस सप्ताह कुछ भी नहीं करना है। किसी भी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें बहुत अच्छी तरह से उसको जांच करके ही करें। मानसिक शांति के लिए, धार्मिक गतिविधियों के लिए और आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए यह सप्ताह बहुत शानदार है। उसमें आप आगे बढ़िए, लाभ मिलेगा और आपका मनोबल, विल पावर भी बढ़ेगा।
सप्ताह के अंतिम चरण में आपको बहुत सारी सकारात्मक चीज़ें मिलने वाली हैं। जीवन के प्रति आपका रवैया बदलेगा और आपके दिल और दिमाग के ऊपर जो नेगेटिविटी थी वो भी दूर हो जाएगी। तो मित्रों, यह था मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक का हमारा साप्ताहिक लेखा जोखा। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत अच्छे और शानदार वीडियोज़ आगे आने वाले समय में आने वाले हैं। तो आप बने रहिए नक्षत्रवेद.com के साथ। मैं आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलूँगा नई वीडियो में नई जानकारी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।